हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन कंटिन्यू करते हैं स्टडीज के डिस्कशन को। आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले हैं डिस्पर्शन के बारे में। तो डिस्पर्शन का दो पार्ट हमने पहले डिस्कस कर लिए थे, रेंज और मीन डेविएशन के बारे में। आज के लेक्चर में अपन करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज कृष्ण बाजिया और डिवाइन जेई चैनल पर आपका सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसको अपन सिंपल ऑब्जर्वेशन से समझते हैं कि हमारे पास तीन ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं अपन। एक तो ले लेते हैं x1, दूसरा ले लेते हैं x2 और तीसरा ले लेते हैं x3। और मान लेते हैं कि इसका जो मीन है वो हमारे पास क्या है, x बार है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना, कैलकुलेट करना पड़ेगा x का बार, मतलब मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेविएशन निकालना पड़ेगा। तो डेविएशन मतलब डिफरेंस निकालो सभी डेटा के साथ। तो हमने डिफरेंस निकाल लिया जी। ये चीज हमने कहां पे भी करी थी, मीन डेविएशन में भी करी थी। बस वहां पे अपन क्या कर सकते थे कि मीन की जगह आप मीडियन मोड कुछ भी ले सकते थे, राइट। बट यहाँ पे अपन को सबसे पहले मीन ही कैलकुलेट करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में क्या करेंगे, जो भी डेविएशन निकाला उस सभी डेविएशन क्या कर देंगे, अपन स्क्वायर कर देंगे। आपको मैं वैसे बता देता हूँ कि ऐसा अपन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर इसका डायरेक्ट अपन सम कर देंगे तो इनका सम 0 आ जाएगा। तो फिर हमने सोचा मीन डेविएशन निकालने के लिए इसका मोड के साथ सम करते हैं, राइट। फिर हमने देखा कि जब इसका सम की वैल्यू देख रहे थे वो ज्यादा आ रही थी मीन में, मीडियन के कंपेरिजन, है ना। तो वो ज्यादा इफेक्टिव काम नहीं कर रहा था, इसलिए हम वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर आए। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है सब में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मीन को माइनस करेंगे। उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे x2 माइनस के x के बार का स्क्वायर। जैसे अपन पहले मोड ले लेते वैसे अपन यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे। एवरेज कैसे लेते हैं, सभी का सम कर देंगे, xi माइनस के x के बार का स्क्वायर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब देखो बेटा, हमने क्या किया है, बेसिकली स्क्वायर किया सभी ऑब्जर्वेशन का, तो हमें स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा क्योंकि हमने सभी ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले डेविएशन निकालने के लिए माइनस किया, फिर सबका स्क्वायर किया और सबको क्या कर दिया, सम करके डिवाइड बाय n कर दिया एवरेज निकालने के लिए। अब अपन इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर करा हुआ था। अब ठीक है, इसको अपन बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपना फाइनल डेविएशन है, डिस्पर्शन मेजर करने का सबसे बेस्ट तरीका है ये। समझ में आई बात। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन मीन निकालेंगे, उसके बाद में डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन मतलब डिफरेंस, सबसे डिफरेंस निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, इसको स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करके उनका अपन मीन निकाल लेंगे और मीन निकालने के बाद में उसका अपन स्क्वायर रूट फिर से कर देंगे ताकि ये जो स्क्वायर करा वो कवर हो जाए अपना। इसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड डेविएशन। और बेटा स्क्वायर रूट से तो हमको पहले से डर लगता था, तो जब इसको स्क्वायर रूट को रिमूव कर देंगे, मतलब ये वाली जो क्वांटिटी होती है उसको अपन बोलते हैं वेरिएंस। इसको डिनोट करते हैं, इसको सिग्मा है तो सिग्मा स्क्वायर बोलेंगे इसको ना। ये बात क्लियर हो गया, कितना आसान काम हो गया ना, कि इसका स्क्वायर को अपन क्या बोल देंगे, वेरिएंस बोलेंगे, और ये क्या हो जाता है अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बात क्लियर होगी आपको, वेरी गुड। तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो फिर से मैं एक बार रिकॉल करता हूँ। सबसे पहली स्टेप क्या करेंगे, अपन मीन कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या करेंगे, अपन सभी के साथ डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन कैसे, मतलब डिफरेंस निकालेंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसका अपन स्क्वायर करेंगे, ठीक है। डेविएशन था उसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद में उसका अपन एवरेज एवरेज ले लेंगे स्क्वायर का, उसको अपन बोलते हैं वेरिएंस। और जब इसका आप स्टैंडर्ड स्क्वायर रूट ले लोगे तो उसको अपन बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है बेटा। अब अपन देखते हैं टाइप 2 डेटा के लिए वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करें या स्टैंडर्ड डेविएशन में कैसे कैलकुलेट करें। टाइप 2 डेटा पता है ना आपको, टाइप 2 या टाइप 3 जिसके साथ हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो। तो कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे पहले तो अपन को उसमें भी क्या करेंगे, मीन ही निकालेंगे। उसके बाद सभी डेटा में से उसको माइनस करेंगे, सभी डेटा में से हम उसको माइनस करेंगे और फिर क्या करेंगे, अपन इसका स्क्वायर कर देंगे जैसे हम पहले कर रहे थे। अब फिर से मीन निकालना था ना, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अपोन में क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। बस यहाँ पे एक्स्ट्रा काम इतना सा करना पड़ेगा। ये चीज तो हमने मीन डेविएशन में भी करी थी ना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हो जाएगा अपना वेरिएंस, और इसको इसका स्क्वायर रूट ले लोगे तो इसका क्या हो जाएगा, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। वो अपना अगली स्टेप में देख लेते हैं। ये वाला यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया तो ये कितना हो जाएगा अपना स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बात क्लियर हो गई। तो वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई डाउट है आपको, सबसे पहले मीन निकाल लेंगे, फिर सभी में से माइनस करेंगे तो डेविएशन निकलेगा, और फिर अपने स्क्वायर करेंगे और फिर क्या करेंगे, उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस निकालते हैं। तो चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं
ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2020 का है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्लास मतलब टाइप 3 से डेटा गिवन है बेसिकली, और वेरिएंस भी गिवन है साथ में, और एक्स की वैल्यू बतानी है। तो क्या गिवन है, क्लास गिवन है हमारे पास और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास कैसे गिवन है, 0 से 10 से लेकर 20 तक है, 20 से लेकर 30 तक है, और 30 से लेकर 40 तक है। और इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 2 है, एक्स है और 2 है। अब देखिए टाइप 3 डेटा के लिए अपन मीन कैसे निकालते थे सर, जो इंटरवल होता था उसकी मिडल वैल्यू लेते थे। तो यहाँ पे एक्स आई कैसे निकालेंगे अपन, इस इंटरवल की मिडल वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। इस इंटरवल की मिडल वैल्यू 25 आ जाएगी। इस इंटरवल की मिडल वैल्यू 35 आ जाएगी। ये बात क्लियर होगी, बिल्कुल क्लियर होगी सर। अब उसके बाद मीन कैसे निकाल देते हैं, मीन निकालने का तो बड़ा आसान सीधा सीधा फॉर्मूला था। क्या करेंगे, समीशन एफ आई इंटू में एक्स आई। ये लेक्चर नंबर 1 में सब कुछ कर रखा है हमने, है ना, बस ये दोबारा ही कर रहे हैं केवल ना। तो एफ आई इंटू एक्स आई करोगे तो कितना आ जाएगा, 30। तो ये आ जाएगा 30 प्लस के 25 इंटू एक्स, 25 इंटू एक्स प्लस के 35 इंटू 2 करोगे तो 70 आ जाएगा। 35 इंटू 2 करोगे तो 70 आ जाएगा। अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 4 आ जाएगा। तो यहां से क्या लोगे आप, 100 प्लस 25, जैसे 25 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 4 आ जाएगा, अपॉन में एक्स प्लस 4 था ही। तो इसका जो मीन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास, 25 आ गया। तो मीन निकालने वाला एक काम तो हमने कर लिया हमने। अब अगली स्टेप क्या होती थी कि सभी ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करो। तो सभी ऑब्जर्वेशन में से हम क्या कर देंगे, मीन को माइनस करेंगे, या फिर मीन लिख देता हूँ 25 की जगह, और उसका अपन क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो जैसे 25 माइनस करोगे यहाँ पे कितना आएगा, 10 आएगा। 10 का स्क्वायर ही लिख देता हूँ मैं ना, 10 का स्क्वायर। क्लियर हो गया। 25 में से 25 माइनस करोगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, और 25 में से 35 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब सारा काम हो गया। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाना है वेरिएंस का। वो कितना दे रखा है अपने को, वेरिएंस दे रखा है 50। और वो कैसे निकालते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई ना, सॉरी इसको फ्रीक्वेंसी के साथ। फॉर्मूला याद है ना, एफ आई मल्टीप्लाई एक्स आई माइनस के एक्स के मीन का स्क्वायर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 100 200 आ जाएगा, बिल्कुल 200 आ जाएगा। प्लस में इसको इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, और प्लस 200 आ जाएगा। तो 0 प्लस 200 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी तो कितनी है, एक्स प्लस 4 है ही। तो यहां से इसको जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 इंटू में एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 400। तो एक जीरो से तो एक जीरो उड़ा दो, और 5 से 8 टाइम हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 4। ये बात क्लियर हो गई। बड़ी आसानी से हमने क्या कर दिया, कैलकुलेट कर दिया। करना कुछ नहीं था, सिंपल इस डेटा का मीन निकालना था। सभी डेटा में से मीन को माइनस किया, उसका स्क्वायर किया, और ये वाला फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। इस तरीके से जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है, बड़ी आसानी से कर लिया। कोई मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की मुझे नहीं लगता जरूरत थी इसमें। तो चलो फिर आगे क्वेश्चंस करते हैं। आगे जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन ये है कि हमें मीन गिवन है और वेरिएंस गिवन है, और 8 ऑब्जर्वेशन का मीन एंड वेरिएंस गिवन है, और बोला गया इनमें से 6 तो ये हैं और 2 कोई और होंगे, उनका बीच में हमें डिफरेंस बताना है। तो सबसे पहले अपन ये मान लेते हैं कि सर हमारे पास इधर से स्टार्ट करते हैं, थोड़ी जगह की इश्यू हो सकता है। तो यहाँ पे मीन गिवन है हमारे पास 10, और वेरिएंस गिवन है हमारे पास 13.5, और 2 ऑब्जर्वेशन हमें गिवन अननोन गिवन नहीं है, तो अपन क्या मान लेंगे, एक्स और वाई मान लेंगे ना, अननोन है इसलिए। अब देखो बताओ, सबसे पहले इसी का यूज कर लेते हैं। मीन कैसे निकालते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सभी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितना है, 5 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 15, और एक 2 ऑब्जर्वेशन हमने माना था एक्स और वाई, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पे 8 है सॉरी ना। और ये मीन जो अपने को गिवन है वो गिवन है 10 के इक्वल। ये बात क्लियर हो गई। तो जैसे आप इसको इधर मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा, 80 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इन सब का सम करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 63 आ जाएगा, प्लस में एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 17 आ गई। चलो एक तो काम करा हमने कम से कम। ठीक है, इसको मैं साइड में रख लेता हूँ ना, ये पार्ट फर्स्ट हो गया इसका। अब अपन क्या करेंगे, वेरिएंस का यूज करेंगे। वेरिएंस का यूज करने के लिए अपन क्या करना चाहिए हमें, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास,
13.5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास कि सभी ऑब्जर्वेशन में से मीन को माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, है ना। तो 10 में से इसको माइनस करेंगे तो 5 में से 10 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे। ये बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल। 7 में से 10 को माइनस करेंगे, है ना, ये फॉर्मूला ये यूज कर रहा हूँ यार, एक्स आई माइनस में एक्स के मीन का स्क्वायर का सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 10 माइनस 7 करोगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और 10 माइनस 10 करोगे तो 0 आ जाएगा, 10 माइनस 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 10 माइनस 4 करोगे तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे 10 माइनस के 5 करोगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा, 10 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस के 10 माइनस के वाई का स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई, बिल्कुल सर क्लियर हो गई। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, गुड। ये आ जाएगा 13.5 इजिकल टू। अब अपन क्या करेंगे, 8 को इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 108 आ जाएगी। और जब इसका सबका सम करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ रहा है, 79 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है, जब इसको ओपन करोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 20x, और ये आ जाएगा 100 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 20y। यहाँ तक क्लियर है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो इसको तो हमने ऐसे कैसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और जब इन दोनों से 20 कॉमन ले लिया तो माइनस के 20 जैसे आप कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा एक्स प्लस वाई। बाकी वाले को अपन इधर भेज देते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 100 200 आ गया, प्लस 79 तो 279 इधर कर देंगे अपन। तो 108 माइनस के 279 अपन इधर भेज दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। कुछ नहीं करे, जस्ट छोटी मोटी कैलकुलेशन है तो आप भी आराम से कर सकते हो। और x प्लस वाई की वैल्यू, यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 17 पुट कर देंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास बेटा कितनी आ जाएगी, 17 पुट करोगे तो 17 इंटू में 2 34 है ना, तो 334 ही आ जाएगा। 108 माइनस के 279 प्लस के 340, और इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाता है 49 के इक्वल। सॉरी, इसको जब आप कैलकुलेट करते हो तो ये आ जाता है हमारे पास 169। ये बात क्लियर हो गई हमारे पास। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 169। तो अभी तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि हमें निकालना क्या था, बेसिकली दोनों के बीच में डिफरेंस निकालना था। तो एक चीज बताओ मेरे को, ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक्स माइनस के वाई का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy। ऐसे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो माइनस 2xy से तो प्लस 2xy कैंसिल हो गया, और क्या बच जाएगा, 2 टाइम बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और इसको अपन देखो, सबकी वैल्यू पता है हमारे पास, एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता है यहाँ पे 17 है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने देखा अभी सिर्फ 169 है। तो दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 टाइम 169 माइनस में ये कितना आ जाएगा, 17 का स्क्वायर। तो जब इसको माइनस करोगे तो x माइनस के y का होल स्क्वायर की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ जाएगी, 49 आ जाएगी। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि x माइनस के y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x माइनस के y की वैल्यू आ गई 7। ये बात क्लियर हो गई, और यही हमने को पूछा गया था। यहाँ पे हमें मोड लगाना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस है, y माइनस भी x आ सकता है, x माइनस y भी आ सकता है, इसलिए हम इसका मोड लगा देते हैं। ये बात क्लियर हो गई। फिर से बताता हूँ क्या किया हमने। क्वेश्चन में गिवन था कि हमारे पास 8 ऑब्जर्वेशन है, 8 में से 6 तो इन्होंने दे दिया, 2 बोला कि 2 अनोन है। तो अनोन है तो हमने मान लिया कि एक एक्स होगा दूसरा वाई होगा। फिर उन्होंने बोला इनका वेरिएंस गिवन है और मीन गिवन है। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो हमने क्या किया, सभी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वहां से हमारे पास एक्स प्लस वाई की वैल्यू आराम से निकाल ली हमने। क्लियर हो गया। अब हमें एक और रिलेशन चाहिए ताकि अपन एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें। तो दूसरा रिलेशन निकालने के लिए हमने यूज गिवन था वेरिएंस। तो वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई किया सिंपली, कि सभी ऑब्जर्वेशन में से, कहां पे लिखा हुआ था ये रहा, सभी ऑब्जर्वेशन में से अपन मीन को माइनस करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। तो सभी में से माइनस किया, स्क्वायर किया, ऐड किया, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 8 है। तो यहां पर हमारे पास रिलेशन मिल गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169। तो इसका और इसका यूज करके अपन क्या बोलते सकते हैं कि देखो ये रिलेशन होता है हमारे पास, ये तो रिलेशन क्या होता है यार, कॉमन सेंस होती है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 2 टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा। ये हमें पता था, ये चीज हमें पता थी और ये चीज हमें पता थी। तो यहाँ से आराम से हमने एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं।
आगे ये जो क्वेश्चन है जेईई मेंस 2022 का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो ध्यान से पढ़ो इसको, ट्राई करो एक बार इस क्वेश्चन को करने की। इसमें कैलकुलेशन कम है और स्मार्टनेस ज़्यादा है इस क्वेश्चन में। क्या है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक क्लास है जिसमें 7 स्टूडेंट है। ओके जी, एक क्लास में 7 स्टूडेंट है। उसके बाद में बोल रहा है कि एवरेज मार्क्स ऑफ दिस क्लास, मतलब कि इसके एग्जाम मैथमेटिक्स के जो एग्जाम में एवरेज मार्क्स आ रहा है वो आ रहा है 62। ठीक है जी, 62 मार्क्स आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो दो इन्फॉर्मेशन तो हमने लिख ली। फिर इसमें एक चीज और देखिए कि वेरिएंस है वो भी 20 है, तो वेरिएंस कितना हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर, वो 20 गिवन है। इतने सारे इन्फॉर्मेशन हम लोग को गिवन है। फिर बोल रहा है कि एक स्टूडेंट है वो फेल हो जाएगा अगर उसके मार्क्स 50 से कम आते हैं तो। ठीक है, अगर उसके मार्क्स लेस देन 50 आता है तो वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, अदरवाइज वो पास हो जाएगा। तो बताना है कि कितने स्टूडेंट फेल हो जाएंगे। वैसे देख के तो कुछ आइडिया नहीं लग पाएगा, बट जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज करेंगे तो पता लग जाएगा, है ना। तो इस यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। कि सर हमारे पास वेरिएंस जो है वो कितना है, 20 है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन एक्स आई माइनस के एक्स के मीन, इसका स्क्वायर करेंगे अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू जो वेरिएंस आता है ये होता था, ये यही होता है। तो क्या करेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन में से हम एक्सेस, एक मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, सभी ऑब्जर्वेशन में से इसको मीन को माइनस कर रहे हैं। मीन हमें पता है 62 है, तो बेसिकली अपन ये कर रहे हैं x1 माइनस के 62 का स्क्वायर प्लस के x2 माइनस के 62 का स्क्वायर। ऐसे तो कर रहे हैं, ऐसे टोटल 7 होगा, मतलब x7 माइनस के 62 का स्क्वायर अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पे 7 है। 7 इज इक्वल टू दे रखा है बेटा अपने को 6, कितना दे रखा है 20, सिग्मा स्क्वायर गिवन है 20। तो यहां से अपन इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, x1 माइनस के 62 का स्क्वायर डैश 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 करके x7 माइनस के 62 का स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 140 के इक्वल। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। अब अपन को बोला गया कि कितने स्टूडेंट फेल हो सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट फेल हो गया होगा। एक बार देख के तो सही क्या सीन होता है। अगर हम माने अपन कि एक स्टूडेंट फेल हो रहा है तो डेफिनेटली उसके कितने मार्क्स आ रहे होंगे तब फेल हो रहा होगा, 49 मार्क्स आ रहे होंगे ना। उसने बोला कि 50 से लेस है, चलो 50 मान लो कि 50 आ रहे होंगे तब भी मे भी फेल हो सकता है। जब आप किसी भी एक स्टूडेंट, मान लिया इसमें से सातों में से कोई भी एक स्टूडेंट है, अक्साई मान लेते हैं, जिसके जो मार्क्स है वो 50 आ रहे हैं, तभी तो फेल होगा ना। और 50 आएंगे तो 50 माइनस के 62 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 है। और 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। तो 144 तो यही मिल गया हमें, और प्लस में समथिंग और ऐड करना है हमें पॉजिटिव। उसकी वैल्यू कभी 140 के इक्वल आ सकती है क्या, कभी नहीं आ सकती भाई। 144 में कुछ और ऐड कर रहे हो और वो बोल रहे हो 140 के इक्वल आएगा, ऐसा कभी पॉसिबल थोड़ी ना हो सकता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि एक भी बच्चा नहीं है जिसके मार्क्स 50 आ रहे हैं, 50 से ज्यादा ही आ रहे हैं सभी बच्चों के मार्क्स। इसका मतलब क्या बोलेंगे अपन कि कोई बच्चा फेल ही नहीं हो रहा, सारे बच्चे पास हो रहे हैं। तो इन्होंने बोला कितने बच्चे फेल हो सकते, तो आंसर आ जाएगा 0, है ना। अच्छा था ना क्वेश्चन। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि हमने सभी का ये वेरिएंस का फॉर्मूला लगाया, यहाँ तक पहुंच गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा आई थिंक। उसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं कि कोई बच्चा फेल तब होगा जब उसके मार्क्स 50 से कम आएंगे। तो हमने मान लिया कि किसी एक बच्चे के मार्क्स 50 आ रहे होंगे ना, एक बार के लिए हमने देखा मान के कि क्या सीन होता है। तो जैसे ही हमने 50 पुट करा तो 50 माइनस के 62 करोगे तो 12 आएगा, और 12 का स्क्वायर 144 आ गया। तो 144 प्लस समथिंग, क्योंकि बाकी में भी तो स्क्वायर क्वांटिटी तो ऐड हो रही है ना, बाकी भी पॉजिटिव आएंगे। तो 144 में अगर कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो वो 140 के इक्वल तो कभी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके मार्क्स कितने आ रहे हो, 50 आ रहे हो। 50 से ज्यादा ही आएंगे, 51 52, क्योंकि 52 पुट करोगे तो फिर 62 माइनस करने पर मे भी इसकी वैल्यू कम आती है, समझ लो। तो यहां से अपन क्या बोलेंगे, कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो फेल हो रहा होगा, सारे के सारे स्टूडेंट पास हो रहे हैं, तो 0 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं बेटा, जैसे हमने मीन में करा था कि सभी ऑब्जर्वेशन में से कोई कांस्टेंट, सभी ऑब्जर्वेशन में कोई भी एक नंबर ऐड करते हैं तो मीन में डायरेक्ट ऐड हो जाता है, पढ़ा था ना ये। वैसे ही अभी अपन वेरिएंस में देखते हैं क्या फर्क होता है। तो जैसे हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 और x3, और उनका जो मीन है वो अपन मान लेते हैं कि ये अपना इसका मीन है, और वेरिएंस है वो मान लेते हैं अपन कि सिग्मा स्क्वायर है। अब सभी ऑब्जर्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, ए ऐड कर रहे हैं। अगर सभी ऑब्जर्वेशन में हमने ए ऐड कर दिया, ध्यान से सुनना, x1 प्लस ए कर दिया, ऐसे x2 प्लस ए कर दिया,
और ऐसे x3 प्लस a कर दिया, तो बताओ क्या होगा कि सर मीन में भी डायरेक्ट ऐड हो जाएगा, ये क्लास नंबर 1 में करा था हमने, ठीक है। तो मीन में भी डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। और सिग्मा स्क्वायर में क्या होगा ये तो हमें पता ही नहीं है, तो इसको हमने एन न्यू बोल दिया है ना, यहाँ पे एन का मतलब है न्यू, न्यू सिग्मा स्क्वायर आएगा, वो हमें पता नहीं हो, तो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, जो अभी पढ़ाया सर आपने वही लगा देंगे अपन। न्यू कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू सभी ऑब्जर्वेशन में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे मीन को। तो मीन कितना आ जाएगा अभी, ऐड करने के बाद में ये आ जाएगा, अरे ऐड करने के बाद में ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर अपॉन में क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में, तो यहाँ पे 3 ही है तो 3 ही लिख देंगे। क्या हो रहा है अभी सर, ये तो ए से ए तो गया, ये लो जी सर, ए से एक तो गया, क्या बचा हमारे पास, समीशन अक्स आई माइनस में अक्स के मीन का स्क्वायर अपॉन में बचा 3, और ये क्या था, ये तो पहले वाले सिग्मा आ गया, तो ये तो इक्वल टू आ गया पहले वाले सिग्मा स्क्वायर की। इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे कि न्यू सिग्मा स्क्वायर जो हमने निकाला वो तो पुराने के इक्वल ही आ गया, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं, न्यू सिग्मा आएगा वो तो पुराने सिग्मा के इक्वल ही आ गया। मतलब क्या हुआ कि सर आप कोई भी नंबर ऐड करो या माइनस करो, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मीन में तो डायरेक्ट ऐड हो जाता था, माइनस हो जाता था, बट यहाँ पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ऐसे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो लो इसके ऊपर देखो, जेईई मेंस 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप सभी लोग ट्राई करो। क्या बोल रहे हैं कि ऑल द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास पुअर परफॉर्म इन द मैथमेटिक्स, ऐसे मैथमेटिक्स में कम मार्क्स आ रहे होंगे, तो टीचर ने डिसाइड किया भाई पास तो करना ही पड़ेगा इनको, तो ग्रेस मार्क्स दे देते हैं। तो बोले कि सभी को अपन 10-10 मार्क्स फोकट में दे रहे हैं, ठीक है। तो बताना है कि ऐसा करने से कि कौन सा जो मेजरमेंट है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। नोट चेंज के बारे में बोला गया कि कौन सा है जो चेंज नहीं होगा, स्टैटिकल मेजरमेंट कौन सा चेंज नहीं होगा। तो अभी अभी डिस्कस करा है कि सर वेरिएंस में या स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई भी नंबर अगर आप सभी में ऐड करते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो डायरेक्ट अपन बोल देंगे आंसर थर्ड इज करेक्ट। बताओ, जो हमने पढ़ा उसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा, एक चीज और भी कर सकते थे कि सर ये तो अपन वैसे भी आंसर कर सकते थे ऑब्जर्वेशन से भी, कैसे कि मीन क्या होता है, डायरेक्ट ऐड हो जाता है, तो इसका मतलब ये तो करेक्ट गलत हो गया। मोड में क्या करते हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार होती है उसमें भी तो 10 ऐड हो जाएगा ना, तो ये भी गया। और मीडियन में क्या होता है, मिडिल वैल्यू, उसमें भी 10 ऐड हो जाएगा, तो ये भी गया। तो ये ऑप्शन बचा था। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट अपन कंसेप्ट देखते हैं। अच्छा, ये आना आपको याद रखना है ना, ये चीज आपको हमेशा के लिए याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन है इसको करना है ना, जैसे हमने मेन में पढ़ा था, बार यहीं पे भी अपने इसको बार बार आगे यूज करेंगे। ऐसे ही अगला कंसेप्ट है अपना, कंसेप्ट ही समझ लो इसको तो ना, कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3, 3 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3। अच्छा, एक चीज मैं बता देता हूँ, मैं 3 ऑब्जर्वेशन इसलिए लेता हूँ कि कैलकुलेशन से आपको समझ में आसान आ जाए ना। इसका मतलब ये नहीं कि 3 के लिए ट्रू होता है, ये पूरे ऑल n के लिए ट्रू होता है ये बात। ऐसे हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, x1 x2 x3, उसका जो मीन है वो x बार है, और वेरियंस है वो सिग्मा स्क्वायर है। अब सभी नंबर में अपन, सभी ऑब्जर्वेशन में अपन किसी भी नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये है x1, ये है x2, और ये है हमारे पास x3। हमने क्या किया, सभी ऑब्जर्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें पता है कि जो न्यू मीन आएगा वो भी क्या हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये तो हमने पहले ही कर रखा है, ठीक है। तो मीन भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और वेरिएंस का क्या होगा वो हमें पता नहीं है, तो हम बोल देंगे कि न्यू वेरिएंस आएगा वो हमें पता नहीं है, वो अपन कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वही जैसे हमने पहले करा था। न्यू वेरिएंस कैसे निकालेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन में से हमने सभी ऑब्जर्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दिया, और मीन को माइनस कर देंगे, का स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वो तो बेसिकली यहाँ पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखो b है तो b का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मतलब ब्रैकेट से b निकालेंगे तो स्क्वायर के साथ बाहर आएगा, तो यहाँ पे b स्क्वायर बाहर आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, समीशन अक्स आई माइनस के अक्स के मीन का स्क्वायर अपॉन में 3। और ये क्या है अपना, ये तो अपना पुराने वाला वेरिएंस है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा b इंटू में सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, सॉरी b स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि जो वेरिएंस होगा वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा b स्क्वायर से, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो अपन क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे आ जाएगा b से। तो अपन ये बोलेंगे कि अगर
स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा बी से, और वेरिएंस की बात करेंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर से। तो ये भी बहुत काम की रिजल्ट है, आपको पक्का दिमाग में रखना ये बात है ना। तो ये लो, इसके ऊपर भी जेईई मेंस 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है क्वेश्चन देखते हैं अभी, कि बोला गया है कि मोड कैन बी कंप्यूट फॉर हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम क्या होता है, ये हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में भी देखा था कि जो टाइप 3 के डेटा होता है ना, उसी को रिप्रेजेंटेशन को अपन क्या बोलते हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं। और इसके लिए देखा था टाइप 3 डेटा के लिए मोड अपन निकालते भी, और वो ऐसे निकालते हैं f1 माइनस के f0 अपॉन में 2f1 माइनस के f0 माइनस के f2 इंटू में h। याद आ रहा है कि भूल गए? ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है सर, इसमें निकालते भी, हमें तो निकालते कैसे है वो भी पता है, तो ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर आगे क्या बोला गया है कि मीडियन मीडियन इज नॉट डिपेंडेंट। तो ये नॉट डिपेंडेंट है ना, इससे आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसकी जगह लिख दो आप डिपेंडेंट। तो मीडियन इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। अभी स्केल चेंज का करने का क्या मतलब है, ये आपने क्लास 8th में कर लिया होगा कि 1 मीटर है उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो अपन क्या करते थे, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, याद आ रहा है? तो हम स्केल चेंज करते तो मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना। वैसे ही होता है कि स्केल चेंज करने का मतलब होता है किसी भी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, और नंबर से मल्टीप्लाई करने पर जैसे हमारे पास 3 ऑब्जर्वेशन है, एक है x1 है, दूसरा है x2 है, तीसरा है x3 है। अगर अपन किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ गया b इंटू में x1, b इंटू में x2, b इंटू में x3। तो इनका जो मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू तो b से मल्टीप्लाई हो रही है, तो डिपेंड कर रही है इस स्केल के ऊपर। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि मीडियन इज डिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, पहले ये बोला गया था क्वेश्चन में कि मीडियन जब अपने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मीडियन चेंज होती है कि नहीं होती है, क्वेश्चन ये था। तो हमें पता था कि जैसे 3 ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3, अगर सभी ऑब्जर्वेशन को आप किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे bx1 bx2 bx3, तो मिडिल वैल्यू भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसका मतलब ये क्या हो रहा है कि b डिपेंडेंट हो गया स्केल के ऊपर। और क्वेश्चन में भी ये बोला था कि मीडियन इज डिपेंडेंट, तो नॉट इंडिपेंडेंट से तो कंफ्यूज हो गया अपना, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो गया। ये बात क्लियर होगी। अब लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या बोला गया कि वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट चेंज ऑफ द ओरिजिन। यहां तक तो ये ट्रू था। जब ओरिजिन चेंज करने का मतलब होता है कि आप प्लस माइनस कर रहे हो, तो वहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ लगा दिया इन्होंने स्केल, ये गलत कर दिया। स्केल का मतलब होता है कि हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने पर तो डायरेक्ट क्या हो जाता है, वेरिएंस मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो अभी जस्ट पहले ही बताया है, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा अपना। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ओनली 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। लास्ट वाली स्टेटमेंट तो समझ में आ गई ना, ये तो भी करा था जस्ट, कि किसी भी वेरिएंस को ऐड करने पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो चलो फिर आगे अपन पढ़ते हैं कि मॉडिफाई फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस। मतलब कि जो फॉर्मूला पढ़ा था उसी को हम थोड़ा बहुत छेड़खानी करके एक नया फॉर्मूला बना देंगे। देखो ध्यान से सुनना, ये भी क्या ही बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट है ना, थोड़ा ध्यान से सुनना। हमने क्या पढ़ा था कि सर अभी आपने बताया था कि एक्स आई माइनस के एक्स के मीन इसका स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है वेरिएंस का फॉर्मूला। ठीक है सर, अब स्क्वायर आ गया ना, स्क्वायर को ओपन करना तो हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे ओपन करेंगे, सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर, यहीं पे ओपन कर देता हूँ इसको मैं, समीशन एक्स आई का स्क्वायर प्लस के एक्स के मीन का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू में एक्स आई इंटू में एक्स के मीन। ये बात क्लियर होगी यहाँ पे, अपॉन में आ गया एंड, बस जस्ट ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया। अब आपको ये पता है ना, समीशन को अंदर भेज सकते हैं। ठीक है, तो समीशन को हमने अंदर भेजा यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, जैसे समीशन को अपन अंदर भेजेंगे तो ये आ जाएगा समीशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू लेकर एन तक एक्स आई का स्क्वायर माइ प्लस में समीशन ये आ जाएगा आई गोइंग फ्रॉम 1 टू लेकर एन तक एक्स के बार का स्क्वायर, बार मतलब मीन, माइनस में 2 बाहर आ जाएगा, समीशन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू लेकर एन तक एक्स आई एक्स के बार, अपॉन में कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब इस एन को सबके साथ अलग अलग डिवाइड करा देंगे। तो जैसे इसको डिवाइड कराओगे यहाँ पे कितना आ जाएगा, समीशन एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा एन आई गोइंग फ्रॉम 1 टू लेकर एन तक। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये चीज आप अच्छे से सुनना ना, कि सर यहाँ पे आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से, 1 2 3 4 एन तक। ये जो एक्स बार है वो तो आई पे डिपेंड नहीं कर रहा, आई के लिए कुछ भी पुट करो हर बार एक्स बार ही आ रहा है।
तो ये x बार n टाइम करना, तो ये कितना कितना आ जाएगा, n टाइम x के बार का स्क्वायर अपॉन में n आ जाएगा। ये बात क्लियर ना, n टाइम क्यों आया कि 1 1 1 1 ऐसे समझ लो आप कि समीशन ऑफ, ये तो बाहर आ जाएगा x का बार और ये आ जाएगा यहाँ पे 1 है और i गोइंग फ्रॉम 1 टू लेकर n तक है ना, हर बार 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस, ये कितनी बार जाएगा, n टाइम जाएगा, तो उसको लिख देंगे n इंटू में x बार। ठीक है, वैसे ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, -2 ये आ गया। अब देखो x बार अगेन ये भाई बाहर आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, समीशन xi, क्योंकि x बार बाहर क्यों आ गया, क्योंकि i पर तो डिपेंड नहीं कर रहा, i गोइंग फ्रॉम 1 टू लेकर n तक अपॉन में कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज करके कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसको अपन यहीं पे बता देता हूँ मैं। देखो ये कितना आ जाएगा, ये तो x के बार का स्क्वायर बच गया, और देखो ये x कितना आ जाएगा, 2 टाइम x के बार का स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास फॉर्मूला कितना आ जाएगा, इसको ऐसे लिखेंगे, समीशन सभी का स्क्वायर अपॉन में n माइनस में x के मीन का स्क्वायर। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, न्यू फॉर्मूला आ गया हमारे पास वेरिएंस का। ठीक है, अरे फॉर्मूला कितना आसान है, देखने से फील आ रहा होगा आपको कि हम क्या करेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन का यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है वो सिग्मा स्क्वायर की आ रही है ना, सभी जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगा उन सबका स्क्वायर करेंगे, उनका सम करेंगे अपॉन में n माइनस में मीन का स्क्वायर कर देंगे। तो ये भी बहुत काम की चीज है, सच बता रहा हूँ, बहुत बार उसको यूज करेंगे अपन। ठीक है, और काफी क्वेश्चन पूछे गए जेईई मेंस में, कम से कम 50-60 क्वेश्चन मिल जाएंगे इस फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो क्या है, बस उसको मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लिख दिया बस, है ना, है तो पुराने वाला ही। तो चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये ऑब्जर्वेशन है -1 0 1 और k, और बोला गया इसका स्टैंडर्ड डेविएशन √5 है, देन k की वैल्यू बतानी है। तो पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो सर सबसे पहले मीन निकालेंगे। मीन कैसे निकालेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन का सम कर देंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो कितना आ जाएगा, -1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस k अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है बेटा, यहाँ पे 4 है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। तो इसकी वैल्यू 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू आ गई k/4। ये बात क्लियर हो गई। अब अपन वेरिएंस का फॉर्मूला, अब जनरली आप वेरिएंस ही यूज करा करो, क्योंकि वेरिएंस में क्या आता है, स्क्वायर रूट नहीं होता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन √5 गिवन है, तो वेरिएंस कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। या फिर मैं चलो लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं हो, √5 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू, सभी का पहले स्क्वायर का सम करेंगे तो -1 का स्क्वायर। अच्छा ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, भूल गए होंगे इतनी देर में, तो आप xi का स्क्वायर मतलब सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर अपॉन में n माइनस के मीन का स्क्वायर। ये था ना, अभी पढ़ा था हमने जस्ट पिछली स्लाइड पर। तो सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करेंगे, 0 का स्क्वायर तो 0 रहेगा, प्लस के 1 प्लस के k स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4, माइनस में करेंगे मीन का स्क्वायर। मीन यहाँ पे कितना है बेटा, k/4 है, k/4 का स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से देखोगे तो इसको लिखेंगे 5 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, 1 + 1 2 प्लस k स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा k स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 16। तो अब इस 16 को इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो 80 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 प्लस 4k स्क्वायर और माइनस k स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा कितनी आ जाएगी, 3k स्क्वायर इजकल टू आ जाएगा 72। तो k की वैल्यू आ जाएगी कि अपने पास प्लस माइनस के √24, बट माइनस तो ले नहीं सकते क्योंकि k पॉजिटिव दे रखा है ना, तो हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी √24। और √24 को अपन क्या लिख सकते हैं, 6 × 4। तो 6 की वजह से क्या आ जाएगा हमारे पास, 6 को अपन लिखेंगे 2 × में √6, ये k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो 2 × में √6, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल ही क्वेश्चन था, बस सीधा सीधा कुछ नहीं किया, बस ये वाला फॉर्मूला यूज करा है। सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सम कर दिया अपॉन में n, और मीन तो निकालना आता ही था, मीन माइनस कर दिया इज इक्वल टू कर दिया 5k, तो वहां से k की वैल्यू आ गई। ये देखो जेईई मेंस 19th का क्वेश्चन है। बताओ आगे आते हैं। आगे क्वेश्चन ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हालांकि है तो पुराना बट ट्विस्ट है क्वेश्चन में। क्या है कि हमारे पास x1 x2 x3 हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, और सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम गिवन है। तो सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम हमारे पास कितना है, 400 है, और सभी ऑब्जर्वेशन का सम कितना है हमारे पास, 80 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें पॉसिबल वैल्यू n की पॉसिबल वैल्यू बतानी है कि मतलब कि कौन सी हो सकती है इनमें से। तो अभी हमने क्या पढ़ा था कि सर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सम अपॉन में n माइनस के क्या हो जाएगा, मीन कैसे निकालते हैं, सभी ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन में n इसका स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं मीन।
अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे है तो अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो पक्का पॉजिटिव होगी, तभी स्टैंडर्ड डेविएशन ऐसे आया होगा। अंदर वाली क्वांटिटी के लिए बोल रहा हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ यहाँ पे, इसको ऐसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। अंदर वाली जो क्वांटिटी होगी पॉजिटिव होगी। तो ये चीज़ तो हमने क्वेश्चन में गिवन है, हमें क्या गिवन है, इन सबका स्क्वायर का सम कितना है 400, तो ये 400 अपॉन में n कर दिया, माइनस में ये कितना गिवन है 80 अपॉन में n का स्क्वायर। दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहां से क्या करेंगे अपन, जैसे क्या कॉमन आ रहा है 400 ही कॉमन आ जाएगा, 400 बाई n कॉमन आ जाएगा यहाँ से, तो ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और माइनस में बेसिकली लिखा हुआ 80 इंटू में 80 अपॉन में n स्क्वायर। तो देखो 2 जीरो तो ये बाहर वैसे आ जाएगी, और 4 करेंगे अपन तो ये आ जाएगा 20, और 4 बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा 16, तो 16 अपॉन में n आ जाएगा। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे, ये तो इनइक्वलिटी वाले लेक्चर में हमने कर रखा है, 400 अपॉन में n, यहाँ पे कितना आ जाएगा n माइनस के 16 अपॉन में, यहाँ पे बेटा ये आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा, टोटल स्क्वायर से लिख सकते हैं अपन n स्क्वायर, ठीक है। दिस इज क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे कि n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ग्रेटर देन 16 आ जाएगी। तो n की वैल्यू ग्रेटर देन 16, तो 18 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इनमें से n की वैल्यू 16 से बड़ा होना चाहिए, तो इनमें से बाकी सारी वैल्यू 16 से छोटी थी, एक ही बड़ी थी ना। तो ये मुझे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा, क्योंकि इसमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसका कंसेप्ट हमने यूज करके ऐसा कर लिया। अदरवाइज इसको सोच के बड़ा अजीब सा लग रहा है कि सभी ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर का सम गिवन है और सभी ऑब्जर्वेशन का सम गिवन है, देन अपन को बताने की एन के लिए क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। तो चलो आगे चलते हैं। आगे ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपको मतलब एक तरीके से इसको रिजल्ट की तरह याद रखना है कि अगर हमारे पास एक एपी गिवन है तो उसका अपन मीन कैसे निकालते हैं और वेरिएंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इसको भी अपन समझते हैं अच्छे से, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं पहले बोर्ड को, क्योंकि हमें जगह की दिक्कत रहेगी, अदरवाइज एक बार इसको देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले अपन मीन निकालते हैं। तो मीन कैसे निकालेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन का सम कर लेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मतलब सभी ऑब्जर्वेशन का सम करने का मतलब हमारा पास क्या आ गया, एस एन, एपी है तो एस एन ही आता है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने एन है। और एस एन का फॉर्मूला हमें पता है एन बाई टू, एपी आती है ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एन माइनस के 1 अपॉन में, एन माइनस के 1 इंटू डी अपॉन में एन आ जाएगा। ये एन से एन कैंसिल हो गया, तो जो मीन आ गया बेटा वो हमारे पास कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हम 2 को डिवाइड कर रहे हैं अंदर, तो कितना आ जाएगा ए प्लस के एन माइनस के 1 अपॉन में 2 इंटू में डी आ जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे, मीन निकाल लेंगे। यहां तक का काम तो आसान था। अब उसके आगे क्या करना है, हमें वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने के लिए वही चीज यूज करते हैं जो अभी न्यू फॉर्मूला पड़ा है उसका यूज करेंगे। तो सिग्मा स्क्वायर निकालना, तो सिग्मा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम, सभी ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और माइनस के मीन का स्क्वायर, यही होता है। अब जैसे एपी में जनरल टर्म अपन कैसे लिखते हैं, अपन ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू में डी, राइट। तो यहाँ पे भी अपन क्या लिखेंगे, जैसे जनरली है बेसिकली आई टर्म को डिनोट कर रहा है एक्स आई, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, समीशन एक्स, मतलब ए फर्स्ट टर्म तो याद है ए प्लस के आई माइनस के 1 इंटू में डी। यहाँ पे आई आ जाएगा एन की जगह, क्योंकि आई वेरी हो रहा है, वहाँ पे एन वेरी हो रहा होता है ना। अपॉन में कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा, और माइनस के मीन, मीन अभी निकाल लिया तो इसको आप लिख दो ए प्लस के एन माइनस के 1 बाई इंटू में डी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ये बात क्लियर हो गई। अब अपन क्या कर लेते हैं, इसका स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। जैसे आप स्क्वायर ओपन करोगे, बेसिकली सिग्मा स्क्वायर था, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू दिस। तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, देखो जैसे आप इसको लिखोगे तो समीशन को अपन अंदर भेज देते हैं ना, इसका स्क्वायर था सॉरी ना, इसका स्क्वायर था, तो पहले स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, राइट। तो जैसे स्क्वायर को ओपन करेंगे, आई गोइंग फ्रॉम 1 टू n है ना, स्क्वायर ओपन करेंगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस के आई माइनस के 1 का स्क्वायर इंटू में डी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 2ab करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 इंटू में ए इंटू में डी इंटू में आई माइनस के 1 अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा एन आ जाएगा। और ये तो एडिटिक ऐसे कैसे पड़े रहने दो, इसको तो छेड़ो मत है ना, ये वाली चीज को ऐसे कैसे रहने दो। तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर के लिए कितनी आ जाएगी, देखो समीशन को अपन अंदर भेज देंगे। अब जैसे ये है ए स्क्वायर ना, और ये ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा क्योंकि आई पर इंडिपेंडेंट है, तो ये 1 1 1 एन टाइम हो जाएगा। मैंने पहले भी बता दिया, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर
और ये n अपॉन में n, क्योंकि n से डिवाइड भी तो करना था अपने को, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे कितना आ जाएगा डी स्क्वायर बाई एन, और ये आ जाएगा समीशन i माइनस 1 का स्क्वायर, और i की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, n तक जा रही है, ठीक है। ऐसे 2ad बाहर आ जाएगा, अपॉन में कितना है n है, और समीशन स्टार्ट हो रहा है i माइनस 1 से लेकर यहाँ से लेकर n तक, ठीक है। अब अपन इसका स्क्वायर का सम भी अपन लिख देते हैं, मतलब इसका स्क्वायर को भी ओपन कर देते हैं। यहाँ पे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जैसे आप ओपन करोगे तो आ जाएगा a स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो बी स्क्वायर आ जाएगा, n माइनस के 1/2 का स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो 2ab आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आ जाएगा a इंटू में n माइनस के 1 इंटू में आ जाएगा d, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, 2ab से ये d से कैंसिल हो गया। अब देखो ये n से तो n कैंसिल था, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेटिव है, 2 मिनट का काम बस, हो गया खत्म, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये कितना आ जाएगा डी स्क्वायर बाई एन, और ये देखो नेचुरल नंबर का सम तो होता है n n+1 बाई 2, और नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम कितना होता है n n+1 2n+1 बाई 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह जैसे n-1 आ जाएगा, क्योंकि n-1 तक का स्क्वायर है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, मैं लिख देता हूँ एक बार, इसका सम होता का फॉर्मूला होता है n+1 2n+1 बाई 6। यहाँ पे n की जगह पर n-1 रिप्लेस करेंगे, क्योंकि n-1 तक जा रहे हैं अपन, तो यहाँ पे लिखेंगे n-1 डी स्क्वायर बाई एन, तो ऐसे कैसे आ जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे n-1, फिर इसमें क्या करेंगे, एक प्लस कर देंगे तो ये n आ जाएगा, फिर क्या करेंगे 2n है ना, तो ये आ जाएगा बेसिकली 2 टाइम n-1 प्लस के 1 आ जाएगा, तो 2n-1 आ जाएगा, 2n-1 अपॉन में आ जाएगा बेटा ये 6 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे नेचुरल नंबर का सम अभी मैंने बताया था, उससे अपन कैंसिल a/d/n, और इसका सम कितना आ जाएगा n+1 डिवाइड बाई 2, बट n के लिए n-1 पुट करेंगे तो n-1 और +1 कर देंगे तो n आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ये बात क्लियर हो गई। और बाकी वाले को a स्क्वायर तो कैंसिल हो गया था, इसको अपने ऐसे कैसे लिख रहे हैं n-1 का स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 4 और माइनस के a(n-1) इंटू में d, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इस n से ये n कैंसिल हो गया, ये वाले n से ये वाला n कैंसिल हो गया, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। और इंटरेस्टिंग की बात ये थी कि इससे ये भी कैंसिल हो गया, इससे ये वाले फैक्टर से ये वाला फैक्टर पूरा कैंसिल हो गया, क्योंकि a इंटू n-1 इंटू में d था, ठीक है। अब बच गया क्या क्या, जो बच गया उसको अपन लिख लेते हैं डी स्क्वायर बाई एन। ये कहाँ से बच गया हमारे पास, ये कहाँ से लिखा था, ये तो हमने गलती से लिख दिया होगा, ये नहीं था बेसिकली कुछ ना, ये कुछ नहीं था ना, इसको तो ऐसे कैसे रहने देते हैं अपन, क्योंकि ये स्क्वायर तो कैंसिल हो ही गया था ना पहले ही। तो ये आ गया अपना सिग्मा स्क्वायर इजिकल टू दिस आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे कि सिग्मा स्क्वायर उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, दोनों ये तो टर्म बची, एक तो ये वाली ना, तो यहाँ से अपन डी स्क्वायर बाई 6 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा, और n-1 भी कॉमन ले लेते हैं, n-1 भी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 2n-1 बाई 1, और अच्छा 6 तो कॉमन ले नहीं सकते अपन यहाँ से, तो यहाँ पे ले लेंगे डी स्क्वायर n-1 अपॉन में 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 3, और माइनस के n-1 अपॉन में बचेगा 2। तो चलो फिर नेक्स्ट पर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा n-1 इंटू में डी स्क्वायर बाई 2 बच गया था, और जैसे ही आप इसका एलसीएम लेते हो तो ये कितना आ जाएगा, थोड़ा सा इधर ही कर लेते हैं, 6 आ जाएगा, और 4n माइनस के 2 और 3n प्लस के 3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा n+1 डिवाइड बाई 6, तो ये आ जाएगा n+1 डिवाइड बाई जाएगा 6। थोड़ी सी कैलकुलेटिव था, बट ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसलिए ड्राइव करना जरूरी था ना, आप भी अपने खुद से ड्राइव करना। तो सिग्मा स्क्वायर इजिकल टू कितना आ जाएगा, डी स्क्वायर इंटू में a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन में कितना आ जाएगा बेटा 12 आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, इसके ऊपर 2-3 तारे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है ना। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जरा बताओ एक बार, तो मैं बस रफली बता देता हूँ करा क्या है बेसिकली, कि हमारे पास ये सीरीज गिवन थी, हमें इसका मीन निकालना था, मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, एस एन अपॉन में एन कर देंगे। फिर हमें वेरिएंस निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करा है, यहाँ पे एक्स आई की जगह जनरल टर्म पुट कर दी, a प्लस एन माइनस के 1 इंटू में डी,
फिर इसका स्क्वायर ओपन कर दिया, आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा, मतलब ऐसे कोई कैलकुलेशन वाली बात नहीं, बट इतना लिखना पड़ रहा है इसलिए थोड़ा सा गंदा हो गया। फिर जैसे आप स्क्वायर ओपन करोगे हमारे पास ये आ गया, और फिर बाकी सारी टर्म कैंसिल हो जाएगी, आप जैसे स्क्वायर ओपन करोगे कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं था। फिर इसको जैसे एलसीएम एलसीएम लोगे तो हमारे पास आराम से कैलकुलेट होके ये वाली चीज बन जाएगी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मान लो इवन नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालना हो, इवन नेचुरल नंबर का वेरिएंस निकालना हो एन टर्म तक, तो कैसे निकालेंगे? जैसे 2 4 6 8 इसका निकालना हो टू एन टर्म तक का, तो क्या करेंगे कि सर यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू पता लगी 2, तो डिफरेंस की वैल्यू जैसे ही आप 2 पुट करोगे तो हमारे पास सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से इसे कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर माइनस के 1/3 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास इवन नेचुरल नंबर, एन लिख देता हूँ, इवन नेचुरल नंबर का सम, नेचुरल नंबर, ठीक है, का वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें ओड रख देंगे तो ओड के लिए भी सेम ही होगा, इवन रखो चाहे ओड रख दो, यहीं पे लिख देता हूँ मैं ना। सिमिलरली ये ओड के लिए भी बात ट्रू हो जाएगी, क्योंकि ओड के लिए भी तो डी की वैल्यू टू ही तो होती है, ये बात क्लियर होगी। अगर सिंपल में नेचुरल नंबर की बात करूँ तो डी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे यहाँ पे। अगर सिंपल में नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो एन स्क्वायर माइनस के 1/12, डायरेक्ट इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ रखे हैं। सिंपल नेचुरल नंबर का वेरिएंस बताओ एन नेचुरल नंबर का, तो एन स्क्वायर माइनस 1/12 सच में आ रखा, आप चेक कर लेना भले। तो ये क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का वेरिएंस का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला तो एक ही ड्राइव करा है, बट हमारे पास 3 फॉर्मूले तो यहीं पे, मतलब इसके सब पार्ट हमने ड्राइव कर दिए। ठीक है, तो बेसिकली मैंने तो ये, चलो आप याद भी ना रखो कोई बात नहीं, बट ये वाली चीज आपको याद रखनी है कि एपी के लिए फॉर्मूला होता है, क्योंकि इसके जगह मान लो कोई अलग से सीरीज दे दी, हमें पता लग गया कि एपी में है, डिफरेंस पता है, नंबर ऑफ टर्म पता तो कर लेंगे अपन कैलकुलेटर आराम से, तो वहां से अपन सीधा आंसर बता देंगे। ठीक है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है जेई में 2014 का क्वेश्चन है, बोला गया है कि 50 इवन नेचुरल नंबर है, तो उनका हमें वेरिएंस बताना है। तो अभी तो बताया मैंने आपको कि एन स्क्वायर माइनस के 1 कितना होता है? 3 होता है, जब डी की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो, है ना। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितना आ जाएगा? 15 का स्क्वायर माइनस के 1/3 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2500 माइनस के 1/3 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 499/3 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 833 आ जाएगा। बड़ा देखो कुछ भी नहीं किया, इससे तो कई गुना डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगर मैं वैसे बात करूं, अगर ये फॉर्मूला पता हो तब बता रहा हूँ, तो इससे तो कई गुना डिफिकल्ट क्वेश्चन हम बहुत पहले से कर रखे हैं ना। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 833। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें पता है कैसे कैलकुलेट करना है तो फिर ये स्टैटिस्टिक्स बहुत आसान हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन है जेईई मेंस 2020 का। क्वेश्चन क्या है कि हमें क्या निकालना है कि एन बी ओड नेचुरल नंबर है सच दैट द वेरिएंस इज 14, मतलब नेचुरल नंबर का वेरिएंस 14 दे रखा है, एन ओड दे रखा है अपने को। ठीक है, तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं अपन? अभी बताया था मैंने, एन डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस के 1/12 है, एन की वैल्यू 1 आ जाएगी क्योंकि नेचुरल नंबर हो गया, तो एन स्क्वायर माइनस के 1/12 है इज इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा? 14 दे रखा है। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू 14, तो एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 इंटू में 14 और प्लस का 1, तो ये आ जाएगा 169। तो यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 आ जाएगी। क्लियर हो गया? तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि द वेरिएंस ऑफ द एन नेचुरल नंबर इज 10। एन नेचुरल नंबर का वेरिएंस 10 दे रखा है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? एन स्क्वायर माइनस के 1/12 वो दे रखा है 10 के इक्वल। तो यहाँ से एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120 प्लस 1, 121 आ गई, तो एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 11। तो बड़ी आसानी से हमने एन की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद में बोला गया कि फर्स्ट एम नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर का, ओके यहाँ पे ध्यान रखना बेटा, इवन नेचुरल नंबर बोल दिया हमें। तो इवन नेचुरल नंबर बोलेंगे तो अपन कितना करेंगे? एन स्क्वायर माइनस के 1/3 वो दे रखा है अपने को किसके इक्वल? 16 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48 प्लस 1 49 आ जाएगी, तो एम की वैल्यू आ जाएगी 7। और m प्लस n की वैल्यू पूछी गई तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 11 18 आंसर आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन और भी आए हुए हैं, आप खुद ट्राई करना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर छोटा सा कंसेप्ट पता हो तो हम काफी क्वेश्चन इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को हमने, इस डेरिवेशन को हमने कंप्लीटली करा बहुत अच्छे से ना। आप भी ट्राई करना खुद से सोल्व करके। तो चलो फिर आज के आ जाते हैं हमारे कंबाइंड वेरिएशन के बारे में। देखो कंबाइंड मीन हमने पढ़ा था कि कंबाइंड मीन अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैसे ही अपन कंबाइंड वेरिएशन भी निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालते हैं अपन कि सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू
इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। n1 इंटू में सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर, ऐसे n2 इंटू में सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाता है। तो इसका प्रूफ भी अपन कर लेते हैं फटोफट। थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ध्यान रखना बोर तो हो जाएगा आप, बट कोई बात नहीं, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ ना, वरना तो काफी परेशानी हो जाएगी आपको। कैसे करेंगे सर? पहले तो अपने मान लेते हैं कि हमारे पास ऑब्जर्वेशन है x1 x2 x3 डैश डैश xn1 ऑब्जर्वेशन है। उसका अपन मीन मान लेते हैं x1 का बार, मीन मान लेते हैं x1 का बार, और वेरिएंस मान लेते हैं अपन सिग्मा 1 का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा ऑब्जर्वेशन है हमारे पास x1 का डेस x2 का डेस, ऐसे करते करते हमारे पास xn2 का डेस है। इसका अपन मीन मान लेते हैं x2 का बार और वेरिएंस मान लेंगे सिग्मा 2 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है? कंबाइंड वेरिएंस निकालना है। तो हमें क्या कर लेंगे? पहले सारे मतलब कंबाइंड का मतलब सभी डेटा का निकालना, मतलब x1 x2 डैश डैश xn1 कोमा ऐसे x1 का डेस x2 का डेस डैश डैश करके xn2 का डेस। इनका अपन को मीन अपन मान लेते हैं कि इसका जो मीन आ रहा है वो अपन को निकालना है x बार, वो तो अपन को पता ही है, आराम से अपन पहले लेक्चर में कर लिया था। और इसका जो वेरिएंस है वो सिग्मा स्क्वायर है, तो हमें ये वेरिएंस निकालना है। तो उसके लिए अपन करेंगे क्या? जगह नहीं लिखी हमने, ठीक है। तो सिग्मा स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास? सभी ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे अपन। कैसे करेंगे? सभी ऑब्जर्वेशन का सम करेंगे एक्स आई माइनस के मीन का स्क्वायर प्लस में एक्स आई डैश, क्योंकि दूसरे वाला माइनस के एक्स मीन का स्क्वायर अपॉन में कर देंगे n1 प्लस n2, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो n1 प्लस n2 है ना। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना बेटा कि जो d1 है वो कितना हो जाएगा? x1 माइनस के x का बार, और d2 हो जाएगा x2 माइनस के x का बार। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर है तो आपने बहुत आसानी से कंबाइन वेरिएंस निकाल लोगे। अदरवाइज आप सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब पेपर में तो फिर छोड़ना ही ऑप्शन रहेगा अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो, क्योंकि काफ़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है JMS 2023 का ही क्वेश्चन है, रिसेंटली पूछा गया है कंबाइंड वेरिएंस का। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास मीन है वो कितना है? 15 ऑब्जर्वेशन का 12 है। तो मीन अपन मान लेते हैं x1 का बार वो कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। ये पहले अपन मान लेते हैं n1 की वैल्यू कितनी है? 15 है, और इसका जो मीन है वो 12 है, और जो वेरिएंस है सिग्मा 1 का स्क्वायर वो कितना दे रखा है अपने को? 14 दे रखा है। ऐसी अनदर अपन बात करें, अनदर सेट है हमारे पास, दूसरा सेट होगा जिसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब n2 है वो कितना है? 14 है, और उसका जो मीन है वो कितना दे रखा है बेटा अपने को? x2 का मीन है ना, वो कितना दे रखा है अपने को? 14 दे रखा है, और 14 ही है ना, गलत तो नहीं पढ़ रहे अपन? 14, अच्छा इसमें बोला गया कि द मीन एंड वेरिएशन ऑफ अनदर 15 ऑब्जर्वेशन, तो 15 ऑब्जर्वेशन ही है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ऑब्जर्वेशन तो 15 ही है, n2 ऑब्जर्वेशन है 15, और ये x2 का मीन नंबर 14 दे रखा है, और सिग्मा 2 का स्क्वायर, इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बोला गया है। ठीक है, और बोला कि इफ द ऑल ऑब्जर्वेशन मतलब कंबाइंड मीन जो है, मतलब सिग्मा 2 अपने को निकालना है, और सिग्मा जो अपने को कंबाइंड मीन है वो दे रखा है अपने को 13, और अपने पूछा गया कि सिग्मा 2 का स्क्वायर की वैल्यू अपने को बताना है। बेसिकली इस वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने को ये चीज पता है। ठीक है, वेरिएंस गिवन है ना, तो वेरिएंस गिवन है तो अपने सिग्मा स्क्वायर ये गिवन है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई कि क्या क्या गिवन था। मैं जो गिवन था मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो हम क्या करेंगे सर? सिग्मा का स्क्वायर, अभी फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? सिग्मा का स्क्वायर n1 का स्क्वायर इंटू में सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस के n2 का स्क्वायर इंटू में सिग्मा 2 का स्क्वायर, ऐसे प्लस के n1 इंटू में d1 का स्क्वायर और n2 इंटू में d2 का स्क्वायर, अपॉन में क्या था? n1 प्लस n2, ये वाला फॉर्मूला था हमारे पास। ये बात क्लियर हो गई। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 13 इज इक्वल टू n1 यहाँ पे कितना है? 15 है, इंटू में सिग्मा 1 कितना है हमारे पास? सिग्मा 1 दे रखा है सिग्मा 1 का स्क्वायर कितना दे रखा है? 14 दे रखा है, तो 14 पुट कर देंगे, प्लस में n2 यहाँ पे कितना है हमारे पास? 15 है, और सिग्मा 2 का स्क्वायर हमें को कैलकुलेट करना है, प्लस के n1 के हमारे 15 ही है हमारे पास, इंटू में d1 को अपन अलग साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं। d1 क्या था हमारे पास? d1 था x का बार, मतलब कि कंबाइंड में x1 माइनस के x1 का बार, तो x1 का मीन हमें गिवन है 12 है, और कंबाइंड मीन अपन पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कंबाइंड मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये तो ये मत पूछना, पहले लेक्चर में कर लिया था, लास्ट टॉपिक ये था कंबाइंड मीन।
तो n1 इंटू में 12 है, 15 इंटू में 12 है, प्लस में 15 इंटू में 14, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो ये तो डायरेक्ट 15 से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, तो 12 प्लस के 14 अपॉन में 2 बचेगा, और ये कितना आ जाएगा 26 अपॉन में 2, तो 13 आ जाएगा ये। तो हमारे पास मीन आ गया 13, मतलब कंबाइंड मीन तो हमने आसानी से निकाल लिया 13। तो यहाँ पे 12 माइनस 13 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा। ऐसे ये तो आ गया D1, और D2 कैसे निकालेंगे, ऐसे ही x2 और x2 का बार माइनस के पूरा कंबाइंड मीन का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा, x2 कितना था हमारे पास 14 माइनस 13 करोगे तो वो भी 1 आ जाएगा। ठीक है, तो D1 की वैल्यू भी 1 आ गई, और 15 इंटू में D2 की वैल्यू भी 1 आ गई। अपॉन में कितना आ जाएगा, n1 प्लस n2 30 आ जाएगा। अब तो कैलकुलेशन केवल 2 मिनट का कैलकुलेशन बचा है, अपना आंसर आ जाएगा सिंपली। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 13 इंटू में 3 करोगे तो 390 इज इक्वल टू 15 इंटू 14, सभी से अच्छा एक काम करो 15 से कैंसिल ही कर दो सभी को ना, ये करने की जरूरत नहीं है। तो 15 से कैंसिल करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13 इंटू में 2, ठीक है, और ये आ जाएगा 14 प्लस 15 प्लस 16 है ना, तो 16 प्लस के सिग्मा 2 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा सिग्मा 2 का स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस के 16, 10 आ जाएगा। बहुत ही आसान था, कैलकुलेशन करना आसान थी, मतलब ये इसकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं थी, सिंपल सिंपल से बस केवल पता होना चाहिए कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, बड़ा आसानी से फॉर्मूला पता हो तो बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लो, आप खुद ट्राई करना, सेम वही क्वेश्चन है एग्जैक्टली, बस डेटा ही चेंज है एक तरीके से, वही कंबाइंड वेरिएशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो अपन आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में, उसके बाद में लेक्चर खत्म करते हैं, पूरा स्टैटिक्स खत्म करते हैं लेक्चर ही क्या। ठीक है, पॉइंट ये है हमारे पास कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएंस ऑफ गिवन डेटा, मतलब वेरिएंस की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो जो वेरिएंस होता है ना सिग्मा स्क्वायर, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो बेसिकली क्या होती है, रेंज अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। अब रेंज कैसे निकालते हैं किसी भी डेटा की, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन में 2, तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं, रेंज की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर भी JMS 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अपने को डेटा गिवन है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, और डेटा की वैल्यू सारी की सारी 0 से लेकर 10 के बीच, 15 के बीच में, सॉरी 10 के बीच में लाई कर रही है, 15 डेटा है हमारे पास। तो बोला गया है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या नहीं हो सकता, तो हमें पता था कि अभी क्या पढ़ा है हमने कि वेरिएंस जो होता है वो बेसिकली ऑलवेज लेस देन होता है मैक्सिमम वैल्यू, मतलब b माइनस के a मिनिमम वैल्यू अपॉन में 2 का होल स्क्वायर से। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू डेटा की क्या है यहाँ पे 15 10 है। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू डेटा की कितनी है 10, 0 है मतलब। तो अपन क्या बोलेंगे कि दिस इज ऑलवेज लेस देन कितना आ जाएगा 10 माइनस के 0 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, वो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो यहाँ से अपन क्या ले लेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो सिग्मा की वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या होगी 5 से पक्का लेस देन ही होगी। और क्या बोला गया कि 4 हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, 1 हो सकती है, 6 नहीं हो सकती सर, 5 से लेस देन होनी चाहिए, तो 6 नहीं हो सकती, तो अपना आंसर आ जाएगा 3rd। ठीक है, क्लियर हो गया। इसने बोला कैनोट भी है ना, मतलब कौन सी नहीं हो सकती, तो 6 नहीं हो सकती है। तो अगर ये पॉइंट पता होता बेटा तो बहुत आसानी से तुम्हारे फोकट के 4 मार्क्स मिल जाते हैं ना, और ये नहीं पता होता तो दिक्कत हो जाती। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना आपको ना। उसके बाद में हम बात करते हैं, एक होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, जैसे हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ा था, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पढ़ा था, वैसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी होता है, वो होता है सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में इसका मीन इनटू में 100। ठीक है, तो थैंक यू सो मच माय ऑडियल स्टूडेंट।